हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट काइंड है जिसे नाउन के नाम से जाना जाता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि वर्ड्स क्या है और टोटल वर्ड्स को इंग्लिश में कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देन आपने देखा था कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स दैट्स नोन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी की दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को 8 भागों में बांटा गया है और जिसका नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो काइंड है, जिसमें पहला काइंड है जो आपको पता है, जो फर्स्ट काइंड होने वाला है वो है नाउन। क्या है? नाउन। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं नाउन क्या है, जो काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है और बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि ग्रामर में आप देख रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी काइंड्स हैं उसमें पहली सीरी हमारी ये नाउन है और इसमें तमाम वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती है जिन्हें हम देखते हैं, नहीं दिखते हैं, छूते हैं, नहीं छूते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें इंक्लूड किया जाता है। तो हमने एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारे वर्ल्ड है और जो आप देख रहे हो जो ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड दुनिया, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना का नाम तो नहीं बताया जा सकता है, बट कैटेगरीज वाइज हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि पर्सन है, थिंग है, एनिमल है, प्लेस है, रिवर है, माउंटेन है, टचिंग थिंग, अनटचिंग थिंग, लिविंग, नॉन लिविंग, सीन, अनसीन, आइडियाज, फीलिंग्स। ये सारे चीज़ जो मैंने बताया है, इन सभी चीज़ों का कुछ न कुछ नाम है। इस वर्ल्ड में जो कुछ भी है, वट एवर इज इन द वर्ल्ड दैट हैज सम नेम, इनका कुछ न कुछ नाम है और जो नाम होता है वही नाउन होता है। अब बात करेंगे इसका डिफाइन कैसे किया जाए। तो ये जो नाउन एक वर्ड है, आपने देखा है कि अंग्रेजी की दुनिया में जितने वर्ड्स हैं उन सभी वर्ड्स को 8 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला नंबर पे क्या है? नाउन। अब इस नाउन में यहां देखिएगा, पहला नंबर पे जो नाउन है, तो नाउन भी क्या है? एक वर्ड है जिसको नाउनियल वर्ड बोल सकते हैं। और इस वर्ड में, इस वर्ड से या तो किसी पर्सन का यानी व्यक्ति का, वस्तु का, जानवर का, स्थान का, नदी का, पहाड़ का, छूने वाली, नहीं छूने वाली, सजीव का, निर्जीव का, दृश्य वाली, अदृश्य वाली, आइडियाज, फीलिंग्स, इन सभी चीज़ों के नाम का बोध होता है। उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। तो आप एक शब्दों में याद रखें कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जो नाउन होता है वह नाम होता है। वो नाम किसी का भी हो सकता है। इतने सारे चीज़ बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नाम किसी का भी हो सकता है, तो उन तमाम नाम को हम नाउन कहते हैं। अब बात रह गई कि सारे नाउन को एक साथ तो मिला नहीं देंगे, बहुत सारे नाउन से फिर हमें जानना होगा कैटेगरीज ऑफ नाउन। नाउन के अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें उनको क्लासीफाइड किया गया है एज ए काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन जान लेते हैं कि नाउन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है। तो डेफिनेशन के बाद में हम लोग फिर पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल, फिर पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन और फिर पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये रहा नाउन। तो नाउन यहाँ पे क्या है उसको जानेंगे। उसी बातों को मैंने लिखा है कि नाउन एक वर्ड होता है। नाउन क्या है? एक वर्ड है। तो नाउन इज ए वर्ड which denotes the name of a person, place, thing, animal, river, mountain, ideas or feelings, etc. That is called noun. नाउन एक शब्द होता है, बिकॉज जितने वर्ड से सबको 8 पार्ट्स में, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो नाउन एक वर्ड है और एक नेमिंग वर्ड है। जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स के अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग यूज है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन। तो यहाँ नेमिंग वर्ड्स है और नेमिंग वर्ड्स का मीन्स है कि वो किसी नाम को डिनोट करता है।
तो यहाँ जो आप देख रहे हो कि नेमिंग वर्ड्स है, नाम क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। इस नेमिंग वर्ड से हम लोग किसी व्यक्ति के, वस्तु के, जानवर के, पहाड़ के, नदी के इत्यादि के नाम को डिनोट करते हैं। और जिन शब्दों को किसी नाम के माध्यम से डिनोट किया जाता है वह नाउन होता है। तो आप यहाँ कह सकते हो नेम बराबर जो होता है वो नाउन होता है। और इसी को बोल सकते हैं हम शॉर्ट में n इक्वल टू n। नाम बराबर नाउन होता है, n इक्वल टू n होता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ के आप इसे आराम से समझ भी लेंगे। अब आते हैं हम लोग नोट में। नाउन का कुछ नोट्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाउन का जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो किस वर्ड से हुआ है उसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए मैंने लिख दिया है नोट में दी वर्ड नाउन। आज जो आप अंग्रेजी में जो नाउन पढ़ रहे हो, ये जो नाउन है ये आपको कहाँ से आया है? तो ये आया है ओल्ड फ्रेंच वर्ड से। किससे आया है? ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया। ओल्ड फ्रेंच वर्ड आया है और इस वर्ड का नाम है नोम। ये जो आज अभी आप नाउन पढ़ रहे हो ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड से आया है। समझ में आ रहा होगा? नोम से आया है। और वो नोम का मतलब, और ये जो यानी ये जो डिराइव किया गया है, इसको जो लाया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन से। जी, व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड नोमेन। इसको नोमेन से, ये जो आप देख रहे हैं नोम है वो आया है नोमेन से, जिसका मीनिंग होता है नेम। एक और बात जानना है कि आपने देखा जो ये नाउन है, ये जो नाउन है ये आया है नोम से और नोम आया है नोमेन से। और नोमेन जो एक वर्ड है नोमेन, ये कहाँ से आया है? तो ये भी आपको रिलेटेड है ग्रीक वर्ड से। जो ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओनोमा। ये आया है ओनोमा से। और ओनोमा इसका भी मीन्स होता है नेम, यानी ओनोमा का भी मतलब नेम होता है, या टू कॉल, किसी को बुलाने के लिए किसी नाम का प्रयोग होता है, या टू नेम, नाम देने के लिए, नाम बुलाने के लिए। तो आपने यहाँ पर देखा है कि सबसे पहले जो एक नाउन एक वर्ड है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। एक जो नाउन वर्ड है ये आपको एक यहाँ पर ओल्ड फ्रेंच आया है, नोम से आया है। और ये जो नोम है, अब यहाँ देखो नोम से आया है, और ये जो नोम है ये आया है लैटिन वर्ड नोमेन से आया है। किससे आया है? नोमेन से। और ये जो नोमेन है ये आपको एक ग्रीक वर्ड आया है, किससे आया है? ओनोमा से। ओनोमा से। अब देखिए ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसको बारीकी से समझ लेना है, काफ़ी यूजफुल है। ये जो नाउन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो नाउन जो वर्ड है ये आया है ओल्ड फ्रेंच वर्ड नोम से, और नोम आया है आपको फिर नोमेन से, और नोमेन आया है ओनोमा से। और सबका मतलब होता है, सबका मीन्स है नेम, सबका मीन्स ही है नेम या टू कॉल नेम। तो सारे का मीन्स एक ही है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आखिर जो नाउन होता है कैसे, नाम को कैसे कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि महेश, महेश इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, ये एक व्यक्ति का नाम है। माउंट अबू, माउंट अबू जो है ये एक माउंटेन का नाम है। कैट एक स्मॉल एनिमल का नाम है। पेन एक वस्तु का नाम है। डॉग एनिमल का नेम है। ऑनेस्टी ये एक क्या है? यह एक ऑनेस्टी जो है ईमानदारी, बेईमानी, शैतानी, ये भी एक फीलिंग्स है, आइडियाज़ है, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड ये भी हमारे फीलिंग्स, आइडियाज़ हैं जिसको हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। लाइफ है, बुक जो एक वस्तु है। टीचर, स्टूडेंट, ये सारे वर्ड्स हैं और इन सभी वर्ड से कहीं न कहीं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, किसी पहाड़ का नाम का बोध होता है। और आपको एक सेंटेंस में समझ लेना है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जो नाम वाली शब्द हैं उन्हें नाउन कहा जाता है। तो ये था आपको नाउन, एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन। अब हम लोग पढ़ लेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन का 3 पार्ट में काइंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू TG, ट्रेडिशनल ग्रामर। जो सबसे हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अनुसार नाउन को 5
पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी काइंड्स ऑफ नाउन में 5 काइंड है, जैसे कि प्रॉपर है, कॉमन है, कॉलेक्टिव है, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है। ये 5 काइंड है। फिर इसका हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे। मॉडर्न में 3 काइंड बताया गया, मात्र ओनली 3 काइंड्स है, जो कि प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। उसके बाद एडवांस काइंड पढ़ेंगे, जिसमें हमने 15 काइंड्स का चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, बिकॉज आपने इस वीडियो के माध्यम से, आज जो इस क्लास के माध्यम से पढ़ा है कि नाउन क्या है, इसका डिफाइन आपने पढ़ा है, नाउन का एग्जिस्टेंस पढ़ा है, नाउन का टाइप्स पढ़ा है, नाउन का डेफिनेशन पढ़ा है, और रिलेटेड टू सारे नाउन्स के जो भी थिंग्स हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जाने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको लग रही है कि समझने में सर हमें यहाँ कोई इशू है, तो आप वहाँ हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करें। उसमें आप अपनी जो आपकी एक ओपिनियन है, जो आपने रियलाइजेशन लिया है इस वीडियो के माध्यम से, उन चीज़ों को जो आपने ऑब्टेन किया है उन चीज़ों को ज़रूर बताएं। और आप मुझे ज़रूर उसमें कमेंट में दें कि काइंड क्या है, कितने काइंड मैंने बताया है, टीजी क्या है, उसमें आप हमको लिखो, तब आप मुझे भी समझ में आएगा कि आप क्या समझे क्या नहीं समझे। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे प्रॉपर नाउन को लेकर। तो आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल बाय नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।